नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने कंप्लीट रिवर सिस्टम कवर कर चुके हैं, सारी टिप्स ट्रिक्स सब कुछ देख चुके हैं, पूरा रिवर सिस्टम इंडिया का कवर हो चुका है। लास्ट 3 रिवर्स बची हैं, साबरमती, माही, लूनी और घग्गर रिवर। तो मुझे लगा कि ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, इन पे भी कभी ऑन एंड ऑफ क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं, स्पेशली लूनी पे और माही पे तो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक थोड़ा-सा ब्रीफ इन लोगों के बारे में भी कर दिया जाता है। एक बार हम लोग क्विकली देख लेते हैं तीनों रिवर सिस्टम। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं साबरमती रिवर के ऊपर। तो आपकी साबरमती रिवर जो है ये मोस्टली आपकी फ्लो करती है 2 स्टेट्स के अंदर, राजस्थान और आपकी गुजरात के अंदर। ठीक है, गुजरात के अंदर तो सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन राजस्थान से इसका ओरिजिनेशन जो है वो राजस्थान से होता है, देन ये फ्लो करती है आपकी गुजरात के अंदर। 2 रिवर्स हैं, ठीक है, छोटी-छोटी सी, या हम कह सकते हैं छोटी-छोटी सी जो स्ट्रीम्स है, साबर और हनमंती, ठीक है, उन दोनों को मिलकर साबरमती रिवर बनती है। लेकिन इसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो आपका गुजरात ही लेता है, क्योंकि ये मेजरली फ्लो करती है गुजरात के अंदर। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है भाई? अरावली हिल से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, केसराची करके एक जगह है राजस्थान के अंदर, वहां से इस रिवर का ओरिजिनेशन होता है। फिर ये आती है, फिर ये आ जाती है गुजरात के ऊपर। इस पे एक इम्पोर्टेंट डैम आ जाता है, कडाना डैम बना हुआ है। उसके ऊपर आगे आती है, इसके ऊपर एक बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है जो लोकेटेड है, जो है आपकी अहमदाबाद और आपकी गांधीनगर। वहां पर ये जो दोनों इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, ये जो कि कैपिटल ऑफ गुजरात है गांधीनगर, वो सिचुएटेड है इसी रिवर के ऊपर। ठीक है, फिर ये आगे जाती है, आगे जाकर ये है ना आपकी क्या हो जाती है, आगे चली जाती है। उसके बाद ये चली जाती है आपकी अरेबियन सी के अंदर, गल्फ ऑफ खंबात में। ठीक है, थोड़ा सा रन ऑफ कच्छ में जाएगी, रन ऑफ कच्छ में जाएगी, फिर गल्फ ऑफ खंबात के अंदर जाकर ये गिर जाती हैं। ठीक है, इसके कुछ 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करूं मैं तो वाकल, हनमंती, ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। साई, ठीक है, साई के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इसके ऊपर। इसकी पूरी लेंथ की बात की जाए तो ये अराउंड 371 किलोमीटर लंबी है। इसके ओरिजिनेशन से लेकर यहाँ तक ये 371 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? राजस्थान से ओरिजिनेट होती है, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो उसका गुजरात लेता है। ठीक है, क्योंकि मेजरली फ्लो भी गुजरात के अंदर ही करती है, राजस्थान के अंदर तो सिर्फ कुछ किलोमीटर्स तक आपको देखने को मिलती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर के ऊपर। अच्छा, एक और आप लोगों को चीज मैं बता दूं, पहले है साबरमती रिवर, बहुत दिक्कत थी इसमें पॉल्यूशन की। उसके बाद में इसका पूरा चेंज किया गया, अब साबरमती रिवर फ्रंट बना दिया गया है, जो बहुत खूबसूरत है, क्लीन वाटर और इन सबको देखते हुए पूरा अहमदाबाद सिटी और इस साइड पे इसको डेवलप किया गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट आपकी माही रिवर के ऊपर। माही रिवर आपकी 3 स्टेट्स के अंदर ये है आपकी मध्य प्रदेश, जहां से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये जाती है राजस्थान के अंदर, राजस्थान से आ जाती है गुजरात के ऊपर। ठीक है, तो ये आ जाती है, जैसे कि सपोज ये मध्य प्रदेश है, यहाँ से जाती है, ठीक है, राजस्थान में आई और राजस्थान से आकर वापस गुजरात के अंदर चली जाती है। इस वजह से ये जो इसका जो शेप बनाता है, ये इन्वर्टेड यू शेप बनाता है, और यहीं से आप लोगों ने ज्योग्राफी में अगर प्रीवियस लेसन पढ़े होंगे तो यहाँ से हमारी पास होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या होती है? आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो ये क्या करती है रिवर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। पहले जब ये ओरिजिनेट होकर राजस्थान में एंटर करी तब इसने कट किया, फिर वापस जब ये गुजरात में जाती है तो वापस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये कट करती है। तो ओनली रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, वो रिवर कौन सी है? आपकी माही रिवर। ठीक है, अब इसका ओरिजिनेशन कहाँ पर होता है? तो ये इसका ओरिजिनेशन जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट है आपकी मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर विंध्यान रेंजेस है, उन वहां से इसका ओरिजिनेशन होता है। फिर ये फ्लो करती है, फिर आती है आपकी राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर आने के बाद इसमें आकर मिलती है आपको जाखम, सोम, ऐसे रिवर्स आकर मिलती हैं। फिर यहाँ पर ये एक छोटा सा संगम भी बनाती है, ठीक है, बेणेश्वर करके। उसके बाद ये क्या करती है, वहां से आ जाती है आपके गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर फ्लो करती है और फाइनली जाकर गल्फ ऑफ खंबात के अंदर चली जाती है और वहां पर जाकर एस्चुरीज फॉर्म करती है। अच्छा, इसके आसपास कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज बसी हुई है? तो इसमें इंपॉर्टेंट सिटी आ जाती है आपकी वडोदरा। वडोदरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, वो इसके पास में ही सिचुएटेड है। ठीक है, ठीक है, एक उसके अलावा एक ततलाम करके भी जगह है, ठीक है, जहां पर कॉटन इंडस्ट्रीज, आपकी पेपर, न्यूज़पेपर, ठीक है, रतलाम करके, वो भी इस रिवर के पास में ही सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। माही रिवर भी, माही रिवर कहाँ है भाई? यहाँ से ओरिजिनेट हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, राजस्थान में जाती है, राजस्थान से गुजरात में जाती है और गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिर जाती है। यहाँ तक क्लियर है। आ जाते हैं पूरा, अच्छा, इसका टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस जो है इसका आपका है 583 किलोमीटर। 583 किलोमीटर कितना है इसका टोटल डिस्टेंस? 583
3 किलोमीटर। आ जाते हैं लूनी रिवर के ऊपर। लूनी रिवर जो कि आपकी सॉल्ट रिवर भी है, ठीक है, या जिसको लांडवरी भी कहा जाता है, मतलब जिसमें लवण होता है, लवण यानी कि सॉल्ट, खारापन, ठीक है। अब इसमें क्यों इसको कहा जाता है, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट, एक पॉइंट पे आने के बाद, ठीक है, वो पॉइंट है आपका बालोतरा, ठीक है, उस पॉइंट में आने के बाद ये जो रिवर है, ये रिवर जो हो जाती है खारे पानी की रिवर हो जाती है। उससे पहले तक ये जो रिवर होती है वो मीठे पानी की होती है। सपोज ये ओरिजिनेट यहाँ से हो रही है, एक टाइम तक आई राजस्थान में, फिर एक जगह आती है बालोतरा करके। बालोतरा के बाद ये जो रिवर है यहाँ से ये फिर खारे पानी की हो जाती है, सॉल्ट वाटर की हो जाती है आपकी रिवर। उससे पहले ये क्या होती है, आपकी फ्रेश वाटर रिवर होती है या फिर मीठे पानी की नदी होती है, ठीक है। अच्छा, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है भाई, आपको पता है भाई, यहाँ पर राजस्थान में अरावली रेंजेस चल रही हैं, उसके इधर है पूरा डेजर्ट इलाका है, तो वहां पर ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मैक्सिमम एरिया जो है वो पूरा सूखा हुआ एरिया है, और लूनी एक लोती नदी है जो वहां पर उस एरिया के अंदर फ्लो करती है। ओरिजिनेशन तो इसका अरावली रेंजेस से होता है, ये आपका अजमेर के पास में जगह है, ठीक है, पुष्कर के पास एक जगह, वहां से ओरिजिनेट होती है। फिर ये ओरिजिनेट होती है, फिर वहां से पूरा कोर्स बनाती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स भी हैं, जैसे कि जो इसमें आकर मिलती है, जैसे कि बांदी, सुकड़ी, जवई, खारी, सागी, ठीक है, जोजड़ी, ये इसकी ओनली ट्रिब्यूटरी जो इसको लेफ्ट हैंड साइड से आकर मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा रन ऑफ कच्छ में जाती है, और उसके बाद जाकर गल्फ ऑफ खंबात के अंदर अपना एस्चुरीज फॉर्म कर देती है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, देखो इसमें एक और चीज है कि धीरे धीरे क्या होता है ना, इसकी विड्थ भी कम होती है, ठीक है, जैसे जैसे सॉइल की जो बेड रहता है ना उसके बेसिस पे, बिकॉज यहाँ पर क्या सॉइल ज्यादा रहता है, बेड कम होता है, तो भाई धीरे धीरे इसकी डेप्थ क्या होती है, ये कम हो जाती है, और धीरे धीरे इसकी वजह से ये क्या हो जाती है, रिवर जो है वो आपकी डिसअपियर हो जाती है, बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई। लूनी इसलिए रिवर है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वेस्टर्न राजस्थान में फ्लो करने वाली रिवर कौन सी है, लूनी रिवर। कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई सॉल्ट रिवर कौन सी है, ठीक है, खारे पानी की नदी कौन सी है, ठीक है, तो उनमें दोनों केसेस में कौन सी आएगी, आपकी लूनी रिवर। एक लास्ट रिवर बच जाती है, दैट इज घग्गर रिवर, ठीक है, जो कि एक इनलैंड ड्रेनेज रिवर है, ठीक है, मतलब ऐसी रिवर जो कभी किसी और सीप पे तक पहुंच ही नहीं पाई। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, गंगा, हम लोगों ने सारे हिमालयन रिवर सिस्टम्स देखा, दूसरा फिर हम लोगों ने सारे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स देखा, सब में क्या हो रहा है, आइदर वो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल रही है या फिर इधर आकर अरेबियन सी में मिल रही है, ठीक है, या तो अरेबियन सी में मिल रही है या बे ऑफ बंगाल में मिल रही है। लेकिन कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो किसी भी वाटर बॉडी में जाकर नहीं मिल पाती, वो लैंड में ही खत्म हो जाती है, तो ऐसी रिवर्स को इनलैंड ड्रेनेज रिवर्स कहा जाता है, और उसमें से घग्गर रिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है, ठीक है। अब ये आपका जो है इसका ओरिजिनेशन की अगर मैं बात की जाए, तो ये ओरिजिनेशन तो यहाँ पर होती है, ये लद्दाख के आसपास अस्काई चीन जो एरिया है ना, वहां से ओरिजिनेट होती है, आपकी हिमालयस के फुटहिल्स से, ठीक है। सिर्फ बारिश के मौसम में ये रिवर एक्टिव रहती है, फिर ये यहाँ से आती है पंजाब और हरियाणा के यहाँ पर बॉर्डर बनाती है, ठीक है, और उसके बाद राजस्थान में 2 डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। राजस्थान में यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करेगी, ये पूरा इधर आपका पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर बनाते बनाते आती है, फिर इधर आती है ये रिवर, और उसके बाद ये क्या चली जाती है, आपके पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, ठीक है। अब ये क्या है, थोड़ा सा आगे, वैसे तो आज प्रेजेंट कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हनुमानगढ़ और ये, उसके आगे ही ये रिवर का कोई एग्जिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। उसके आगे जो सैंड और रेतीले स्थान आने की वजह से क्या होता है कि ये रिवर आपस में ही उसमें क्या होता है, जमीन में ही क्या हो जाती है, छुप जाती है, और उसके बाद ये दिखती नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है, जैसे कि सरस्वती, ठीक है, जिसका हम लोगों को उल्लेख देखने को मिलता है, अगर हमारे पुराने वेदों की बात की जाए, ऋग्वेद में, तो उनमें सरस्वती रिवर को मेंशन किया गया है, ठीक है। ये उसी सरस्वती रिवर इसी की ट्रिब्यूटरी को माना जाता है, लेकिन एट प्रेजेंट उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हम लोगों को प्रेजेंट में इसको देखने को नहीं मिलती है। रेनी सीजन के टाइम पे भी इसका जो कोर्स रहता है, वहां पर इसका जो जगह है वहां पर पानी भर जाता है, और ये रिवर उसी टाइम पे हमको विजिबल होती है, ओके। इसी के साथ सारी रिवर्स खत्म हो चुकी हैं इंडिया की। आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी होगी। हम लोगों ने सारे रिवर सिस्टम को कवर किया है, विद टिप्स एंड ट्रिक्स को कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।